अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 वाले बच्चों ने जी। आज हम करेंगे उर्दू लेसन नंबर 4 है सर सैयद का बचपन। बहुत ही आसान सा यार ये लेसन लिखा है। और इसके अंदर अगर आपको इसका खुलासा याद करना ना, सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उनको आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर बिठाना है। इंशाल्लाह उसके बाद आपको ये खुलासा कभी नहीं भूलेगा। वो 6 पॉइंट्स क्या, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने बताना है कि सर सैयद अहमद का ये जो बचपन है, ये जो कहानी है ये किसने लिखी है। ठीक है, यानी इस कहानी का जो मुसन्नफ़ है उसका नाम क्या है। तो आप लोगों ने बताना है कि इस कहानी का मुसन्नफ़ का नाम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये 6 पॉइंट्स बता देता हूँ कि वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूसरे बच्चों के मुकाबले में सर सैयद अहमद खां कैसे थे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। फिर एक पॉइंट है शाह गुलाम अली ने उनका नाम रखा था, वो एक पैरा बनेगा। अच्छा, इन पॉइंट्स के पीछे एक एक पैरा है। ठीक है, तो अभी मैंने 2 पॉइंट्स का जिक्र किया ना, पहले मैं आप लोगों को ये मैं इधर रखता हूँ, पहले मैं आप लोगों को ज़रा पढ़ा दूँ, फिर समझ आएगी, ज़रा क्लियर समझ आएगी। मुसन्नफ़ लिखते हैं कि सर सैयद अपने वालिद की तीसरी औलाद थे। आपकी पैदाइश पर घर वालों ने बहुत खुशी मनाई। ये पैरा सबको बच्चों को याद हो जाएगा। सेकंड में देखो, सर सैयद जिस्मानी लिहाज से दूसरे बच्चों के मुकाबले में मोटे ताजे थे, इसीलिए आपके नाना ने कहा ये तो हमारे घर में जाट पैदा हो गया है, यानी पैदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जाट आपको पता है अक्सर मोटे ताजे होते थे, बल्कि आज भी हैं। बचपन में वो आम बच्चों की तरह थे, इनमें कोई खास खसूसियत ना थी। उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो उनकी मेहनत थी। कि सर सैयद अहमद खान भी बचपन से ही आम बच्चों की तरह थे, यानी उनके अंदर कोई ऐसी कोई खसूसियत ना थी जिससे हम कहें कि यार वो दूसरे बच्चों से तो बहुत ही ऊपर थे। नहीं, उन्होंने ज़िंदगी में जो भी लिया है वो अपनी मेहनत और अल्लाह के करम नवाजी से। अच्छा जी, आगे शाह गुलाम अली ने उनका नाम सैयद अहमद खान रखा। ठीक है, किसने उनका नाम रखा था? शाह गुलाम अली ने, जो कि उनके पीर भी माने जाते थे। वो सर सैयद से बहुत मोहब्बत करते थे। सर सैयद की परवरिश घर की पुरानी खादमा अम्मा बीबी ने की। जब आप 5 साल के हुए तो अम्मा बीबी इंतकाल कर गईं। अम्मा बीबी ने अपना सारा जेवर सर सैयद के नाम कर दिया था। अच्छा, अगला पैरा क्या है जी? अब आगे उनके खेल, बचपन में खेल के बारे में। तीसरा जो पॉइंट हमने वो क्या याद रखना है? बचपन में खेल। अब यहाँ पर देखो कि बचपन में सर सैयद को हर खेल खेलने की इजाज़त थी। वो अपने ख़ानदान के हम उम्र लड़कों से खेलते, मगर कभी लड़ाई झगड़ा ना करते। कोई मामूली बात हो भी जाती तो बुज़ुर्ग फैसला करवा देते थे। वो आम तौर पर गड़ियाँ गड गड पता नहीं क्या लफज है यार, गीडी। वैसे अगर इसको पढ़ा जाए तो गीड़ियाँ, गेंद बल्ला और आंख मिचोली वगैरह खेला करते थे। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा मेरे उर्दू में अगर आपको लगे प्रोनाउंसिएशन इसकी सही नहीं है तो उसके लिए माजरत। आप लोग में भी शायद अच्छे कोई टीचर बता दे आपको इसके बारे में क्या लफज है, क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं ना होते यार, इस वजह से फिर कभी कभी आ भी जाए सामने तो पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। सर सैयद अहमद खां के नाना सुबह का खाना सब बच्चों के साथ बैठकर खाते थे। इनको खाना के आदाब सिखाते थे बच्चों को। शाम के बाद बच्चों से उनका सबक सुना करते। जिन बच्चों को अच्छा सबक हो यानी आता, जिन बच्चों का सबक अच्छा होता यानी अच्छा सुनाते, उनको उम्दा मिठाई मिलती, और जिसे याद ना होता उसे घरक देते। घरक मतलब जिसको हम गच्चक वगैरह कहते हैं। तो आगे है जी, सर सैयद अहमद खां को अहले अल्लाह से बहुत अकीदत थी। वो अक्सर अपने वालिद के हमरा शाह गुलाम अली की खिदमत में हाजिर होते या हुए। ठीक, बल्कि होते ही बेहतर यहाँ पर रहेगा। आगे देखो, दिल्ली से 7 कोस के फासले पर जाटों की बस्ती यानी मुगलपुरा थी, जहाँ सर सैयद के वालिद की कुछ ज़मीन थी। सर सैयद वालिद के हमरा वहाँ जाया करते थे और हफ्ता हफ्ता वहाँ ठहर जाते। उम्दा दूध, ताज़ा मक्खन और बाजरे या मकई की रोटी इन्हें बहुत पसंद थी। उसके बाद आगे हमारे पास एक और पैरा है, सेकंड लास्ट है, कि सर सैयद अहमद खां को के वालिद को मुग़ल बादशाह अकबर की तरफ से सालाना जश्न के मौका पर एक खलत यानी अनामी
آپ کہہ لو اس خلط کو بولتے ہیں ایک انعامی جو ہے نا لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بادشاہ خاص خاص بندوں کو دیتا تھا تاکہ تقریب کے اندر وہ بیٹھ کر پہن کر بیٹھیں۔ آخری عمر میں جب والد دربار نہیں جا پاتے تھے تو سر سید احمد جایا کرتے تھے اور خلط ان کو ملا کرتا تھا۔ خلط ایک آزادی پوشاک ہوتی تھی جو خاص لوگوں کو دی جاتی تھی۔ ایک دفعہ دربار میں دیر سے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا تو سچ بتا دیا کہ میں سو گیا تھا، جس پر بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ صبح جلدی اٹھا کرو۔ دیکھو وہ بادشاہ تھے اس وقت کے اور کتنی جلدی اٹھتے تھے، اور آج اگر ہمیں چھٹیاں ہو جائیں تو ہماری 10-11 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی۔ سر سید احمد خان کی تعلیم کا آغاز بھی عام قاعدے سے شروع ہوا۔ بسم اللہ کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ شاہ غلام علی نے انہیں بسم اللہ پڑھائی، بعد میں نازا قرآن مجید اپنی خاندانی استانی سے پڑھا۔ ختم قرآن شریف کی تقریب بھی بہت شاندار ہوئی تھی۔ اب وہ 6 پوائنٹ دیکھ لیں کیسے بن گئے کہ دیکھو تیسرے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا بچپن میں کھیل، ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ یہی تھا نا، یہ 1 2 یہ تیسرا پوائنٹ بچپن میں کھیل۔ پھر چوتھا پوائنٹ بنا جی سر سید میں کہ نانا صبح کا ناشتہ کے وقت، ٹھیک ہے، یعنی نانا جو ان کے صبح کے ناشتہ کے وقت بچوں کو ساتھ بٹھاتے، پھر ان کو آداب سکھاتے، وہ سارے نانا کے بارے میں ایک پیرا لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو پیرا نمبر 5 بنے گا نا وہ ہے جی مغل بادشاہ اکبر کی طرف سے، کہ مغل بادشاہ اکبر کی طرف سے ان کے والد کو جو خلط ملتا پھر وہ سر سید احمد خان کو بعد میں مل گیا۔ اور پیرا نمبر جو 6 ہے وہ جی تعلیم کا آغاز، کہ جو ان کی رسم بسم اللہ تھی کتنی دھوم دھام سے ہوئی، پھر ختم قرآن شریف بہت شاندار تقریب ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 پیرے بنتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ 6 پوائنٹس یاد رہ گئے تو انشاءاللہ یہ خلاصہ آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے اندر ہم ملیں گے، اس کے اندر اگلی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے کفارہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، آسان طریقے سے اس کا خلاصہ بھی یاد کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا۔